हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार। और आज हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो इसमें हम दो क्वेश्चन पेपर शेयर करूँगी मैं इसमें, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम पढ़ते हैं एंशियंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 1200 AD। तो BC से लेके AD तक का सफ़र है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, पेपर पैटर्न तो क्लियर है ना आपके पास, कि आपने टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको छोटे क्वेश्चन करने हैं, वो कंपलसरी है। इसमें आपके पास चॉइस है, 15 क्वेश्चन है, आपने इसमें से 9 करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इन्होंने 4 सेक्शन दिए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो इनमें से आपको यूनिट 1 में से भी एक करना है, 2 में से भी एक करना, 3 में से भी एक करना, 4 में से भी एक करना है। तो ये मैंने ऑनलाइन पेपर लोड किया है, आप खुद भी लोड कर सकते हो। पेपर लोड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि 3 घंटे का पेपर है और 90 मार्क्स टोटल है, 10 नंबर की आपकी असेसमेंट जाएगी। अब हम इसमें से देखते हैं, क्वेश्चन पेपर में इन्होंने सबसे पहले छोटे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो आंसर एनी 9 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इनटू 25 to 30 वर्ड्स, ठीक है। तो आप 3-4 लाइन में आंसर दे देना, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाउ मैनी पुरान्स, नेम द राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय फाहियान। ये सारे देखो इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम के शो कर रही हूँ, फिर पंजाबी के भी शो करूँगी, फिर हिंदी के भी शो करूँगी। तो मैं बहुत धीरे धीरे इसको मूव कर रही हूँ। ये छोटे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन बाद में डिस्कस करते हैं। ये है हिंदी मीडियम में, पुराणों की संख्या कितनी है, फाहियान ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, लोथल क्यों प्रसिद्ध है, सभा समिति। इसके भी इन्होंने 15 क्वेश्चन यहाँ हिंदी मीडियम में दे रखे हैं, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आ गया पंजाबी मीडियम। पुराना दी संख्या कितनी है, फाहियान ने केड़ी ग्रंथ लिखा। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो ना, तो तीनों लैंग्वेज में पढ़ लिया करो। कई बार जैसे यहाँ पे लिखा है वाहियान, अदरवाइज नाम क्या है, फाहियान। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप छोटे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये पंजाबी में है, आप इसको पॉज करके आप आराम से इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये पंजाबी मीडियम में है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। और ये है हमारे पास हिंदी मीडियम में, और ये है हमारे पास इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास बड़े क्वेश्चन। यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। 2 में से आपने एक करना है। तो इन्होंने लिखा है राइट डाउन द टाउन प्लानिंग, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल। तो आपने क्या करना है, हड़प्पा की सभ्यता की नगर योजना भी लिखनी है, और उसके बाद सामाजिक और धार्मिक लाइफ के बारे में भी लिखना है। तो अदरवाइज ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे इन्होंने तीनों इकट्ठे दिए हैं। तो आपने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो आप क्या करना, 6-6 नंबर के हिसाब से करना। टाउन प्लानिंग को 6 नंबर में डिवाइड कर लो, और मेरे हिसाब से आप इसमें 4 या 5 मेन मेन पॉइंट लिख दो। ऐसे ही सोशल लाइफ को 6 नंबर में डिवाइड करके 5-6 पॉइंट इसके लिख दो, रिलीजियस के भी 6 पॉइंट लिख दो। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिखना मत भूलें। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ इन्होंने वैदिक एज। देखो मैंने पहले ही बताया था, जो वैदिक एज है वो लेटर और ऋग्वैदिक एज 2 क्वेश्चन है। तो अगर इकट्ठा आ जाता आर्यंस के बारे में लिखो, फिर तो सारा लिखना पड़ेगा। ऋग्वैदिक आता तो उसके बारे में, लेटर वैदिक आता तो उसके बारे में। तो ये उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछ रहे हैं। तीनों लाइफ्स ही पूछी हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। तो फिर इसको 6-6 नंबर में डिवाइड करो, 6-6 पॉइंट लिखो, 5-6 पेज आराम से भर जाएंगे। तो आप इनमें दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। यूनिट 2 में है लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, या बुद्ध आएंगे या जैन आएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन आप करना है। इसमें बुद्ध आया हुआ है। लाइफ एंड टीचिंग को 9-9 नंबर में बांट लीजिए। 9 नंबर की लाइफ लिखें, 9 नंबर की टीचिंग लिखें, यानी कि लाइफ के आप कम से कम 2 पेज लिखें, और टीचिंग के भी कम से कम 2 से 2.5 पेज लिखें, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन अलग से।
यहाँ पे उन्होंने लिखा है क्रिटिकली इवेल्युएट द प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अशोकाधम्मा। ये भी 2 क्वेश्चन हो गए, प्रिंसिपल्स अलग से हो गए, इम्पोर्टेंस अलग से हो गई। तो आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है उसको, ठीक है। तो ये एक अलग से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा यूनिट आ गया, उसमें है वाई समुद्रगुप्त इज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन, कमेंट। तो वैसे तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है, सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन डाल देते हैं पेपर में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना। तो उसके बारे में लिखोगे कि वो बहुत बड़ा महान शासक था, उसने ये लड़ाइयाँ लड़ी, उसने ये काम किए, वो सारा कुछ इसमें लिख देंगे। उसके बाद पल्लव एंड राष्ट्रकूट 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों को इकट्ठा लिखना है, दोनों का ही एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, तो 9-9 नंबर में बांट के लिखना। यूनिट 2 में एक तो उन्होंने राजपूत डाल दिए हैं, दूसरा उन्होंने इसमें डाल दिया है हमारे पास मैप। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस का मैप मैंने ऑलरेडी बना के डाला हुआ है वीडियो, आप उसको देखो, बहुत आसान है। कन्नौज, अजंता, नालंदा, सांची और तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला भरना ये सब आसान है। तो इसमें से आप सिर्फ मैप करना। 10 नंबर आपके प्लेसेस के हैं, 5 प्लेसेस हैं 2-2 नंबर के। 8 नंबर आपकी एक्सप्लेनेशन की, आपने किसी 4 की एक्सप्लेनेशन देनी है, 2-2 नंबर की आपकी एक्सप्लेनेशन है। ये हिंदी में भी आप इसके बड़े क्वेश्चन देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यूनिट 1 का। उसके बाद यूनिट 2 हड़प्पा, उत्तर वैदिक काल, गौतम बुद्ध, अशोक का धम्म। यूनिट 3 में समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है, और पल्लव और राष्ट्रकूट। और ये यूनिट 4 में आपका मैप। ऐसे ही पंजाबी में छोटे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस के बाद ये है यूनिट 1, ये है यूनिट 2, ठीक है, ये है यूनिट 3, यूनिट 4, और उसके बाद आप उसका मैप कर लोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन पेपर। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन पेपर। ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 1, ठीक है, हिस्ट्री का दूसरा पेपर है। प्रीवियस ईयर के हैं, तो पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, तो उस हिसाब से हम इनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि जो पेपर डाला जाता है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन पेपर। पैटर्न तो वही रहेगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन आ गए, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, और हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। विच एनिमल डिड द हड़प्पन रेयर अप, ठीक है। व्हाट वाज सोमरस, ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन मैं बोलूँगी नहीं, आप पॉज करें वीडियो को और क्वेश्चन नोट करें, इनके आंसर ढूंढो। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश में, और उसके बाद ये आ गए हमारे 15 क्वेश्चन हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में नोट कर लें, ठीक है। और उसके बाद ये आ गए हमारे 15 क्वेश्चन पंजाबी में। हर एक मीडियम का पेपर वेबसाइट पे भी पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी उठा सकते हो अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हो तो। बस ये ध्यान रखना है, पंजाबी में कई बार ट्रांसलेशन सही नहीं होती, तो आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लें एक बार क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। ये हो गए 15 क्वेश्चन। अब आगे यूनिट के क्वेश्चन, तो इसमें यूनिट 1 में दिया है सिंधु घाटी के लोगों, सिंधु घाटी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ योजना ਦਾ वर्णन करो। तो फिर वही आ गया एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग, 2 क्वेश्चन हो गए। ऋग्वैदिक आर्यों का समाजिक ते राजनीतिक धार्मिक जीवन, तो देखो फिर 2 क्वेश्चन हो गए, इसमें ऋग्वैदिक आया, उसमें उत्तर वैदिक आया था। इसमें नगर योजना एंड विस्तार आ गया, उसमें नगर योजना एंड लाइफ्स आई थी। यूनिट 2 में आ गया मगध, वहां पे आया था बुद्ध धर्म, ठीक है। और यहाँ पे अशोक का धम्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आया हुआ है। इसमें कनिष्क आ गया, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आ गया, उसमें समुद्रगुप्त आया था, इसमें चंद्रगुप्त आ गया। यहाँ पे हमारे पास फिर से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस ही आए हैं, 5 दिए हुए हैं, अजंता, कन्नौज, कलिंगा, तक्षशिला, वाराणसी। और इधर भी आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, डिस्क्राइब द एक्सटेंड एंड टाउन प्लानिंग, गिव एन अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन। 2 में से एक कर लो। और अगर 2 क्वेश्चन बनते हैं ना आपके एक क्वेश्चन में, तो आप उसको डिवाइड करके, ऐसे मत हो आप टाउन प्लानिंग बढ़ा चढ़ा के लिख दो और इंदस वैली के लोगों के जो एक्सटेंट था उसके बारे में लिखो ना, तो फिर आपको नंबर तो 9 में से ही मिलेंगे, 18 में से नहीं मिलेंगे। अगर आप एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग बराबर बराबर लिखोगे, फिर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है।
तो ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हमारे पास हिंदी मीडियम में भी है। यूनिट 1, यूनिट 2 सिंधु घाटी के लोगों के विस्तार और नगर योजना, ऋग्वेदिकारों का राजनीतिक धार्मिक जीवन, मगध, अशोक, उसके बाद कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो बच्चे ये क्वेश्चन पेपर आपकी हेल्प के लिए हैं, यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप ऐसे कीजिए प्लेलिस्ट को खोलो BA1 की, उसमें पढ़े आपको सारा BA1 का मटेरियल मिल जाएगा। तो आप ऐसे करो कि यूनिट 1 में से आप ये दो चैप्टर तो करो ही करो, एक सिंधु घाटी की सभ्यता वाला और एक ऋग्वैदिक वाला, ठीक है। दूसरे यूनिट में से आप मगध वाला चाहे चैप्टर छोड़ दो, बुद्ध धर्म और जैन धर्म कर लो, और एक ये कर लो अशोक वाला। तीसरे चैप्टर में आप कनिष्क और गुप्ताज को कर लियो, बाकी जो है विजयनगर साम्राज्य उसको छोड़ दो। चौथे यूनिट में आप सिर्फ और सिर्फ मैप कर लो, आप 100% अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर लोगे, ठीक है। तो ये एक गैस वर्क है, आप मैं इसमें ये नहीं कहती कि यही पेपर आएगा, लेकिन ये पिछले सालों के पेपर हैं, इसलिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।